तई छोटे से गांव में रहने वाला आरव एक सीधा सादा लेकिन दिल से बहुत बड़ा बच्चा था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी नानी के साथ रहता था, जो हर रात उसे जादुई जंगल और इच्छाओं को पूरा करने वाले पेड़ की कहानियां सुनाया करती थी। आरव की आंखों में हर रात एक ही सपना पलता, उस पेड़ को ढूंढना और अपने गांव को खुशहाल बनाना। एक सुबह नानी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। दवाइयों की कमी और गांव में शिक्षा की कमी ने आरव को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन वह टूटा नहीं। उसने तय किया, अब समय आ गया है उस जादुई जंगल की सैर का। आंखों में आंसू और दिल में नानी की मुस्कान ली, आरव सफर पर निकल पड़ा। घना जंगल, डरावनी आवाजें और अकेलापन उसे डरा रहे थे, मगर उसकी हिम्मत न डगमगाई। रास्ते में एक घायल खरगोश कराह रहा था। आरव ने अपने पानी की बोतल का आखिरी घूंट उसे दे दिया। खरगोश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें कृतज्ञता भी थी। वह बोला, सच्चे दिल वाले ही यहां तक पहुंच पाते हैं। आगे का रास्ता बाएं है बच्चे। थोड़ी देर बाद एक टूटा पुल और सामने एक शेर। शेर गरजा, डर से भागोगे या सामना करोगे? आरव कांपते हुए बोला, मैं डरा हूं, लेकिन अगर पीछे हटा तो मेरी नानी और गांव की उम्मीदें टूट जाएंगी। शेर ने अपनी गर्दन झुकाई, डर को पहचानना ही सच्ची बहादुरी है। रास्ता खुल गया। अंत में आरव एक खुले मैदान में पहुंचा। सामने एक पेड़ था, लेकिन कोई आम पेड़ नहीं। उसकी शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं। पेड़ ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मांगोगे? आरव की आंखें भर आई। मेरे लिए कुछ नहीं, बस मेरी नानी फिर से मुस्कुरा सके और मेरे गांव के बच्चों को किताबें मिले, ताकि किसी और का बचपन अधूरा न रहे। पेड़ रोशनी से भर उठा। उसकी शाखाओं से एक किताब गिरी, ज्ञान से भरी, जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली। आरव जब गांव लौटा तो नानी की आंखें खुल चुकी थीं। गांव में स्कूल खुला, बच्चे पढ़ने लगे। आरव अब एक बच्चा नहीं था, वह उम्मीद बन चुका था। नैतिक शिक्षा, सच्चा जादू किसी पेड़ में नहीं, हमारे निस्वार्थ प्रेम, साहस और दूसरों के लिए जीने की भावना में होता है।